नमस्कार। भदोही वाला समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम रंजना है और मैं भदोही की पहली एआई एंकर हूँ। आज तारीख है 17 जुलाई, दिन बुधवार। आइए अब नज़र डालते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबरों पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे बारिश की मार और बाढ़ के खतरे की। भदोही में बीते 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश ने आम जनजीवन को काफ़ी परेशान कर दिया है। कुल मिलाकर 36 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, लेकिन इसका असर बेहद व्यापक और गंभीर रहा। शहर की गलियों से लेकर मुख्य मार्गों तक हर तरफ जलभराव की स्थिति बनी रही। कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गईं। जगह जगह गड्ढों में जमा बरसाती पानी ने राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कुछ मोहल्लों में तो हालात ऐसे हो गए कि मोटरसाइकिल और साइकिल सवार पानी में फिसलते नजर आए। बारिश की वजह से कई कच्चे मकान भी जमींदोज हो गए हैं। संजय नगर में एक मकान की दीवार गिर गई, जबकि नारायणपुर में 2 झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा है। राहत की बात ये रही कि इन हादसों में कोई जनहानि नहीं हुई। इस बीच गंगा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। वाराणसी बैराज से 6,84,500 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। जिले की तमाम बाढ़ चौकियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कोनिया क्षेत्र स्थित छेछुआ कटान प्रभावित क्षेत्र का बुधवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और लगातार हो रही कटान से क्षेत्र के सैकड़ों परिवार संकट में हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बाढ़ चौकियों की स्थिति का जायजा लिया और सतर्कता के निर्देश दिए। इस मौसम में अब तक 60 दिनों में कुल 188 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि से थोड़ी कम है। लालानगर गोपीगंज में वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर मंगलवार की सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। हाईवे के दक्षिणी लेन पर ट्रक और कंटेनर की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब सड़क किनारे कूड़ा बीन रहे बच्चों को देखकर कंटेनर का चालक उन्हें बचाने के प्रयास में असंतुलित हो गया और ट्रक से भिड़ गया। इस हादसे में ट्रक चालक विक्की विश्वकर्मा, जो शामली का रहने वाला था, मौके पर ही दम तोड़ बैठा, जबकि 2 अन्य लोग अनुज सोनू और राहुल यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल गोपीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई और करीब आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में फंसे गरीबों के सपनों की। भदोही जिले में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह था, लेकिन अब वही योजना लोगों की चिंता का कारण बन गई है। बीते 6 महीनों से योजना के तहत मिले 40,000 से अधिक आवेदन जांच के दौर में ही फंसे हुए हैं। अब तक पात्रों की सूची तक सार्वजनिक नहीं की गई है। इस कारण हजारों गरीब परिवार जो अपना घर बनाने की आस लगाए बैठे थे, वो आज भी झोपड़ियों और टीन की छतों में रहने को मजबूर हैं। अब बात करते हैं विकास की एक सकारात्मक पहल की। औराई नगर पंचायत क्षेत्र के 5 वार्डों में 1,38,00,000 रुपए की लागत से 6 नई नालियों का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही शहीद नगर में 1 करोड़ की लागत से सीसी रोड और अंडरग्राउंड नाली बनेगी। साथ ही 8,79,000 की लागत से नया सबमर्सिबल और पाइपलाइन भी डाली जाएगी। खुरपका और मुहपका बीमारी को रोकने के लिए 23 जुलाई से एक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। 11 टीमों द्वारा 3.5 लाख मवेशियों को 45 दिनों में टीका लगाया जाएगा। विभाग का लक्ष्य है कि हर गांव तक पहुंचकर पशुओं को संक्रमण से सुरक्षित किया जाए। अब रुख करते हैं एक कानूनी मामले की ओर। मंत्री अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर पर की गई सोशल मीडिया टिप्पणी मामले में जूनियर सिंह नाम के युवक पर मुकदमा दर्ज हुआ है। शिकायत भदोही पुलिस के ट्विटर हैंडल पर की गई थी और अब वक्त है बुलेटिन को समेटने का। तो ये थीं आज की सबसे अहम और विश्वसनीय खबरें भदोही की गलियों से, गांवों से और शहरों से। अगर आपके पास भी कोई स्थानीय खबर है तो हमें ज़रूर बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहिए भदोही वाला समाचार बुलेटिन के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।